हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हाल ही में असम एंड बंगाल को भर भर के जो नई ट्रेनें हैं इनकी सौगात देने के बाद अब बिहार राज्य के लिए भी एक जो नई अस्थायी 22 कोच की लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक्सप्रेस ट्रेन का जो तोहफा है, जो उपहार है, वो यहाँ पर मिल चुका है रेलवे मंत्रालय की तरफ से। साथ ही इस गाड़ी के लिए पूरे रूट की घोषणा, वहीं इस गाड़ी का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहने वाला है, साथ ही गाड़ी के लिए टाइम टेबल की जानकारी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गाड़ी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर बिहार के लिए कब होने जा रही है, कब गाड़ी का शुभारंभ होगा, इन सारी चीजों की जानकारी मिल चुकी है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। साथ ही जो आया बड़ा रिपोर्ट है उसको भी आगे हम वीडियो में देखेंगे। यानी कि बंगाल एंड असम को जो नई ट्रेनें हैं इनका सौगात देने के बाद बिहार को मिली ये जो लंबी दूरी की नई अस्थायी एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। साथ ही जो आया रिपोर्ट है, आया जो जानकारी है, उसको भी आगे हम वीडियो में देखेंगे। इसलिए अगर आप बिहार से हैं और नई ट्रेनों का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है वो एक बड़ी खुशखबरी साबित होगा। इसीलिए बिहार को मिली ये जो नई अस्थायी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार को मिली लंबी दूरी की इस नई अस्थायी एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों, जब भी बिहार को नई ट्रेनें मिलती है तो यात्रियों के बीच में एक खुशी का माहौल बन जाता है, खुशी की लहर दौड़ जाती है। और जब यहाँ पर नई ट्रेनों के रूप में अस्थायी ट्रेनें मिलती है तो ये ट्रेनें यात्रियों के लिए और भी ज्यादा उपयोगी और भी ज्यादा यूजफुल साबित होती है। और ऐसे में बिहार को मिली ये जो लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन है, ये कोई स्पेशल नहीं बल्कि पूरी तरह से अस्थायी तौर पर, पूरी तरह से नियमित तौर पर अपनी सेवा देगी, जिसमें कोई भी स्पेशल वाला जो चार्ज है वो यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि ये जो नई ट्रेन है वो यात्रियों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होगी, जिसमें कि किफायती यात्रा का जो मौका है वो यहाँ पर यात्रियों को मिलने वाले हैं। साथ ही गाड़ी के लिए जो रूट चुना गया है, जिस पर गाड़ी चलेगी, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और काफी लंबे टाइम से इस रूट पर जो नई ट्रेनें हैं इनको लेकर मांग बनी हुई थी, जिसको यहाँ पर पूरा करते हुए इस गाड़ी की यहाँ पर रेलवे शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर घोषणा भी हो चुका है कि गाड़ी का जो पूरा रूट है वो क्या रहने वाला है और रास्ते में कौन कौन से जो रेलवे स्टेशन है उन पर गाड़ी ठहरेगी। साथ ही टाइम टेबल की जानकारी, ये सारी चीजें यहाँ पर मिल चुकी है, जिसके बारे में अब हम जानते हैं बारी बारी से। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार राज्य के लिए अभी के समय में किन के रूटों पर जो नई ट्रेनें हैं अस्थायी तौर पर, उनको लाना काफी इंपॉर्टेंट है, यात्री काफी परेशान होते हैं। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करो बिहार को मिली इस लंबी दूरी की नई अस्थायी ट्रेन सेवा के बारे में, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके पूरे रूट से। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग बिहार को मिली ये जो नई ट्रेन है पूरी तरह से रेगुलर तौर पर इसका संचालन आपको नेपाल से सटे रक्सौल जंक्शन से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, रक्सौल जंक्शन से ही इस गाड़ी का संचालन होगा और काफी समय बाद रक्सौल को कोई जो नई ट्रेन है इसकी यहाँ पर सौगात मिलने जा रही है। बाकी रक्सौल से गाड़ी के लिए पूरे रूट की बात की जाए तो एक्चुअली उत्तर बिहार के रक्सौल से चलने वाली ये जो नई अस्थायी ट्रेन है इसका संचालन आपको तिरुपति बालाजी के लिए देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तिरुपति तक की जो यात्रा है, दक्षिण भारत की जो यात्रा है, उसको ये गाड़ी आसान बनाएगी। रक्सौल से खुलेगी एंड तिरुपति से रक्सौल के बीच में गाड़ी चलने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में कि सप्ताह में कितने दिन गाड़ी चलेगी, तो इसको शुरुआती तौर पर एज ए वीकली के तौर पर रेलवे लेकर आ रही है। सप्ताह में एक दिन इस गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करेगी रक्सौल से तिरुपति एंड तिरुपति से रक्सौल के बीच में। बाकी दोस्तों, ये टोटल 22 कोच की गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एसी के डब्बे, स्लीपर के एंड जनरल यानी कि सभी तरह के जो डब्बे हैं इसकी भी सुविधा देखने को मिलेगी। हर वर्ग के जो यात्री हैं उनके लिए ये गाड़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी इसको लेकर आया जो रिपोर्ट है, आई जो जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी धनबाद होकर रक्सौल से तिरुपति के बीच में चलने वाली है साप्ताहिक के रूप में। और एक्चुअली धनबाद होकर रक्सौल से तिरुपति के बीच में चलने वाली जो साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन थी उसके यहाँ पर बंद हो जाने से जो मायूस यात्री हैं उनके लिए एक खबर काफी अच्छी है, क्योंकि रेलवे ने रक्सौल से तिरुपति के लिए ये जो पूरी तरह से अस्थायी तौर पर नई साप्ताहिक गाड़ी है इसको यहाँ पर मंजूरी दे दिया है, जो कि एक लंबित मांग थी। बाकी ये जो नई ट्रेन है वो रक्सौल से धनबाद, बोकारो एंड रांची होते हुए तिरुपति की तरफ जाएगी, जिससे कि दोस्तों बिहार के साथ साथ पड़ोसी राज्य झारखंड की जो बड़ी आबादी है उनको भी
तिरुपति बालाजी के दरबार तक पहुंचने में एक सीधी ट्रेन की सुविधा मिल पाएगी। बाकी यहाँ पर इसके लिए टाइम टेबल जाने की कोशिश करें, उसके बाद गाड़ी का जो शुभारंभ है, गाड़ी का जो शुरुआत है, ये हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर टाइम टेबल की बात की जाए तो इसको लेकर माने जा रहे हैं कि रक्सौल से तिरुपति के बीच में चलने वाली जो स्पेशल ट्रेन है उसके ही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये नई गाड़ी को रेलवे लेकर आएगी। यानी कि इसके लिए जो टाइम टेबल है वो भी कहीं न कहीं बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रक्सौल से तिरुपति के बीच में चलने वाली जो TOD ट्रेन है उसके ही टाइम टेबल पर इस गाड़ी को रेलवे लेकर आएगी और उसके ही ठहराव पर गाड़ी रुकेगी। यानी कि रक्सौल एंड तिरुपति से खुलने का पहुंचने का जो समय है, जो ठहराव है, वो पुराना ही रहने वाला है स्पेशल ट्रेन की तरह ही। यानी कि दोस्तों कहीं न कहीं स्पेशल को हटाकर उसके जगह पर ये जो नई अस्थायी लंबी दूर की एक्सप्रेस ट्रेन है इसको रेलवे लेकर आ रही है। और अभी के समय में बड़ी संख्या में जो चल रही है स्पेशल ट्रेनें हैं इनको रेलवे अस्थायी ट्रेनों से रिप्लेस कर रही है। और आपने हाल ही में देखा होगा कि बिहार के छपरा से आनंद विहार के बीच में चलने वाली एक जो TOD ट्रेन थी उसको यहाँ पर रिप्लेस करते हुए उसकी जगह पर जो नई अस्थायी अमृत भारत है इसकी शुरुआत रेलवे ने कर दिया। और ऐसे ही कई ऐसे रूट्स हैं जिन पर स्पेशल ट्रेनों की जगह पर अमृत भारत गाड़ियों को लाने की तैयारी है। और ठीक इसी तरह रक्सौल से तिरुपति वाले रूट पर भी स्पेशल की जगह पर ये जो नई अस्थायी लंबी दूरी की ट्रेन है इसको रेलवे ऑपरेट करेगी, ताकि यात्रियों को और भी ज्यादा सुविधा मिले और उनको सबसे इम्पोर्टेंट किफायती यात्रा करने का मौका मिले। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो ज्यादातर काफी लेट लतीफी के शिकार हो जाती है, क्योंकि उनको रूट में प्राथमिकता उतनी ज्यादा नहीं मिलती है जितनी कि नियमित गाड़ियों को दी जाती है। और ये भी एक बड़ा वजह बनता है कि स्पेशल ट्रेनों से लोग दूर भागते हैं। लेकिन रक्सौल से तिरुपति के बीच में चलने वाली जो स्पेशल ट्रेन है उसकी जगह पर जब ये गाड़ी नियमित तौर पर चलेगी तो इसको रूट में प्राथमिकता में मिलेगी, मतलब कि बहुत ज्यादा जो लेट लतीफी का शिकार है उससे होने से गाड़ी बच जाएगी। और काफी समय से दोस्तों रक्सौल के जो लोग हैं, रक्सौल के जो वासी हैं, उनके तरफ से अमृत भारत गाड़ी को लेकर भी मांग बनी हुई है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन नेपाल से सटा है। तो ऐसे में अपने देश के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो इस रेलवे स्टेशन से यात्रा करते हैं। तो इस रेलवे स्टेशन को कोई भी अगर नई गाड़ी मिलती है तो इसका जो सुविधा है वो अपने देश के साथ नेपाल के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर मिल जाता है। और ऐसे ही तिरुपति के लिए मिलने जा रही ये जो नई अस्थायी ट्रेन है नियमित तौर पर, इसकी भी सुविधा अपने देश के साथ नेपाल के वासियों को भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे शुरुआत की, शुभारंभ की, क्योंकि टाइम टेबल ठहराव वगैरह सारी चीजें हमने जाना। लेकिन यहाँ पर बात करें शुरुआत की तो इसको लेकर अभी तक जो रिपोर्ट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ही जल्दी इस गाड़ी का जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो रेलवे मंत्रालय जारी करेगा, जिसमें इस गाड़ी का ट्रेन नंबर हो गया, डिटेल, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, सारी चीजें दी जाएगी। और उसके बाद दोस्तों इस गाड़ी का जो शुरुआत है, गाड़ी का जो शुभारंभ है वो यहाँ पर होने वाला है। स्थानीय जो सांसद है उनके द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद इस गाड़ी की शुरुआत होगी। यानी कि हम मान सकते हैं कि आने वाले 1 से लेकर 2 या फिर 3 महीने के भीतर इस गाड़ी की शुरुआत, इस गाड़ी की रवानगी हमें रक्सौल से तिरुपति वाले रूट पर देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों रक्सौल से तिरुपति वाले इस रूट पर अमृत भारत गाड़ी को भी रेलवे चला सकती है, क्योंकि अमृत भारत गाड़ियों का जो नेटवर्क है उसको रेलवे तेजी से बढ़ा रही है। तो ऐसे में इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है कि इस रूट पर नॉर्मल 22 कोच की LHP गाड़ी को चलाना चाहिए या फिर अमृत भारत को, इसके ऊपर आपका जो ओपिनियन है उसका मैं जरूर वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी बिहार में उत्तर बिहार के रक्सौल जंक्शन को मिली एक नई अस्थायी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन सेवा, जिसको लेकर अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।